और क्यों डरा रहा है? क्या एजेंडा है इसके पीछे? अब तो सब कुछ फाइनल हो गया। पहले सवाल होता कदों आ रहे ने, क्यों नहीं आए, दवाई लैन गए ने, सौदे रवाए ने, 3 घंटे की फ्लाइट है। अब जब वो आ रहे हैं तो फिर तो खुश होना चाहिए सर। असल में बात यह है कि मिस यूज ऑफ बेल जो है ना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल नहीं किया। और ये चीज आपके लिए भी शॉकिंग होगी, मेरे लिए भी शॉकिंग है कि मुझे गुज़िश्ता रोज ये बात मेरे इल्म में आई है कि अभी तक एक भी जो पीरियोडिकल रिपोर्ट सबमिट होनी थी लाहौर हाई कोर्ट में, वो मिस नहीं की गई। यानी हर रिपोर्ट जैसे हुक्म था अदालत आलिया का, उसके मुताबिक एन मुताबिक वो जो रिपोर्ट्स हैं उनकी सेहत के हवाले से वो जमा होती रही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और जो आखिरी रिपोर्ट आई है वो आपने पढ़ ली होगी, जिसमें ये बड़े वाज़ेह और दो टोक यार अंदाज में सुनने बता वालों दिया को गया था। सर, सुनने वालों को बताइएगा कि ये जितना अरसा गुजरा है उस अरसे में रिपोर्ट जमा होती रही है। जी बिल्कुल, ये जो 4 साल तकरीबन वो बाहर रहे हैं, जो 4 साल की जो बेल थी, बेल जिस बात के ऊपर यानी हार्डशिप के ऊपर, सेहत की बुनियादों के ऊपर, तिब्बी बुनियादों के ऊपर उनको मिली थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को, तो वो बेल के ऊपर जो एक जो उनको हदायत थी हाई कोर्ट की कि आपने हर कुछ अरसे बाद पीरियोडिक रिपोर्ट जो है वो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करानी है लाहौर हाई कोर्ट में। तो वो तमाम की तमाम रिपोर्ट्स, एक लिंक भी मिसिंग नहीं है। वो तमाम की तमाम रिपोर्ट जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो वकला हैं, वकला की टीम है, वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराती रही है। तो इसलिए तो इसलिए मिसयूज ऑफ बेल का सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरा, उनकी जो सेंटेंस है वो सस्पेंड है। इसलिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो, उनको जो वो कहते हैं ना कि भगोड़े हैं, ये है वो है, ये सब जो है ये फजूल बातें हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। हकीकत में उनका मामला ये है कि वो तिब्बी बुनियादों पर गए नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि आप चले जाएं, वो चले गए। वो कहते हैं 50 रुपए का एफिडेविट जमा करा दिया। तो जो 50 रुपए का एफिडेविट जमा कराया था, अगर अगर आपको लगता था कि उन्होंने कोई चीज गलत की है, तो फिर आप जो है वो हाई कोर्ट से रुजू कर सकते थे ना। यानी पंजाब के अंदर उस्मान बुज़ार साहब की हुकूमत रही है। वापस तशरीफ लाए जब अदालत ने कहा जी आपको सजाया, जेल जाना पड़ेगा, वापस आए। और यहाँ पे जो आप बात बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने इस अरसा दराज में अदालत से वो जो लफज, एक मैं लफज वो शायद बोल नहीं सकता, जो कहा जाता था ऐसा कोई नहीं है, अदालत के साथ वो राब्ते में थे और अपनी तमाम अदालत की जो वो पूरी कर रहे जी थे। तमाम की तमाम रिपोर्ट सबमिट हुई है, तो इसलिए मिस यूज ऑफ बेल वाली बात नहीं हुई। और जब मिस यूज ऑफ बेल हुई नहीं है, तो फिर उनको जो हिफाजती जमानत है वो मिलनी है। अब सवाल है कि वो हिफाजती जमानत कौन सी अदालत से जो है वो रुजू करेंगे। तो खबर ये है कि वो जो हिफाजती जमानत अप्लाई करने जा रहे हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से करने जा रहे हैं। कहाँ से करने जा रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और ये तकरीबन मोस्ट लाइकली मियां साहब की आमद से कबल, यानी जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, पीर मंगल बुध, इन 3 दिनों में से किसी एक दिन में वो फाइल कर देंगे। वैसे चले उसके जो है ना पीर ना बुध करते हैं, दरमियान में मंगल का दिन जो है ना वो रख लेते हैं। तो ये समझ लेंगे मंगल के दिन जो है प्लस माइनस एक दिन पहले या एक दिन बाद जो है वो हिफाजती जमानत उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो जाएगी। अच्छा, आपको ये मालूम है कि जब जो हिफाजती जमानत होती है वो डिविजनल बेंच हाई कोर्ट का सुनता है। तो ये 2 रुकनी ये डिविजनल बेंच होगा जो कि इसके ऊपर फैसला करेगा। लेकिन यानी जिस तरह यानी आज मैंने जब ये ट्वीट किया था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ जो है वो ट्रेंड एक जो है ना वो बनाना शुरू कर दिया है पीटीआई वालों ने। तो बेसिकली असल में उनको अगर जो पीटीआई चेयरमैन को या किसी भी बंदे को रिलीफ मिल जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत अच्छी जो हाई कोर्ट हो जाती है। और अगर किसी और को जो है इसी तरह का रिलीफ मिल जाए, तो वो फिर बड़े बुरे हो जाते हैं और बड़े जानबदार हो जाते हैं। यार इन लोगों को शर्म नहीं आती कि जानबदारी और सहूलतकारी की जो एक एक अपनी मिसाल आप है, यानी साबिक चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल की अदालत, जिस तरीके से उन्होंने जो जो कुछ किया, यानी 63A का फैसला आप देख लें, आइन को रीराइट करके पंजाब हुकूमत को टॉपल कर दिया। ठीक है, उसके ऊपर जो है ये लोग खामोश हैं। 25 मई वाला जो मामला है, जो तमाम इदारों की रिपोर्ट्स इनके खिलाफ है, यानी चेयरमैन तरीके इंसाफ के खिलाफ, लेकिन उन्होंने केस को टेकअप नहीं किया। सहूलतकारी की एक और मिसाल, यानी आप ये हालिया नैब तरामीम को कलदम करार देने का फैसला देखें। वो 184(3) में बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन आती है, जबकि पहली जो लीगल रेमेडी थी उनकी बनती थी वो हाई कोर्ट बनती थी। अब हाई कोर्ट को बाईपास करके एंटरटेन कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त मुकदमात को।
तो फिर भी आप जो है ना वहां पर आपने कभी नहीं बोला कि सहूलतकारी है, क्योंकि वो खुद को सूट करता था। अगली बात सुनो, यानी इन तमाम चीजों के बावजूद भी हर किस्म की जो है ना वो एक किस्म की ज्यादती के बावजूद भी जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको कोई सहूलतकारी मुयस्सर नहीं है, आज भी नहीं है। उनको अदालतों का सामना करना पड़ेगा। वो अदालतों को सामना करने के लिए पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो अदालतों से कोई मुकमुका हो चुका है, तो मुकमुका करने वाले जो लोग हैं वो आज अल्लाह की ऐसी करनी कि वो जेल में बैठे हुए हैं जिनका मुकमुका था। और इस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो तो आइन और कानून से हटकर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। चाहे वो उनके अपने घर का कोई फर्द है ना, उस फर्द को भी वो कोई रिलीफ नहीं देंगे अगर वो आइन और कानून से हटकर मांगेगा। तो नवाज शरीफ साहब तो दूर की बात है। तो नवाज शरीफ साहब के जो मामला है, जो मुकदमात हैं, वो तो बड़े ही फ्रिवलेस किस्म के मुकदमात हैं। यानी एवन फील्ड के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहबा की बरियत इस बात पर हुई है कि नवाज शरीफ साहब का रोल जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है वो साबित ही नहीं कर सकी। और दूसरा जो अल अजीजिया वाला है, वो तो जज अरशद मलिक मरहूम अपनी जुबान जो है ना, अपनी जुबान से जो है ना वो सारी कहानी बयान कर गए हैं। तो उस केस की क्या हैसियत है? और अगर देखा जाए, ठीक है कि यानी वो ऑर्डर इन फील्ड है या वो जजमेंट इन फील्ड है अरशद मलिक साहब की, तो फिर जो उनकी उस चीज को एविडेंस को देखते हुए कम से कम, अगर कम से कम, मैं कम से कम बता रहा हूं, अव्वल तो उसको वैसे ही कलदम करार दे दी, कॉशमेंट कर सकती है, बरियत कर सकती है जो है वो नवाज शरीफ साहब की। और अगर बरियत ना करे तो सेंटेंस को सेट असाइड करके जो हाई कोर्ट है वो कम से कम वो मामला जो है दोबारा ट्रायल के लिए ट्रायल कोर्ट को तो भेज सकती है ना। कम से कम बता रहा हूं आपको। तो अब ये चीजें हैं, और ये लोग जो है आज से उन्होंने ट्रेंड शुरू कर दिया, यानी मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ। ये वही आमिर फारूक साहब हैं जिन्होंने अभी इनको जो है वो जमानत दी है तोशाखाना में, इनकी सेंटेंस जो है सस्पेंड की है तोशाखाना में। ये वही आमिर फारूक साहब है जिन्होंने दोबारा ट्रायल के लिए केस वापस रिमांड कर दी है ट्रायल कोर्ट को। तो यानी इनको में तो खुदा का कोई खौफ है नहीं। यानी उनके ऊपर एतराज भी करते हैं, उनके हक में फैसला भी आ जाए। अब साइफर वाले मुकदमात भी उनके सामने हैं, और साइफर वाले केस में मैं भी आपको बता दूं, पता नहीं आपके क्वेश्चन से मैं डीप ट्रैक हो गया हूं, लेकिन साइफर वाले केस में भी देख लें कि साइफर तो डी क्लासिफाई किया नहीं है इन्होंने। आपको ये मैं बड़े मजे की खबर बताता हूँ, साइफर जो डी क्लासिफाई हुआ था, जो ये लोग बुकला इनके बोल रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको कि साइफर डी क्लासिफाई नहीं है, ये बुकला बातें गलत कर रहे हैं। वो सिर्फ डी क्लासिफिकेशन उसकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट की हद तक कि कैबिनेट ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो है वो सील्ड एनवेलप में भेज रहे हैं, और वो सील्ड एनवेलप भी सुप्रीम कोर्ट से वापस आ गया है, ये भी खबर है। वो वहां से एनवेलप खुला ही नहीं है। तो साइफर जो है वो समझिए कि मेरे जो हिसाब से वो डी क्लासिफाई हुआ ही नहीं है। वो बेसिकली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर वो खेले, जिसको लहराया, और अब उसके ऊपर कहते हैं जी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है लागू नहीं होता। ये अभी आप इंतजार करें। अभी तो 17 को फर्द जुमाइद होनी है, और फर्द जुमाइद होने के बाद मेरे ख्याल से कोई 2 दर्जन के करीब जो है वो विटनेसेस हैं। तो ये केस ज्यादा लंबा नहीं चलेगा साइफर वाला भी, 1.5 महीना चलेगा, 2 महीने चलेंगे 17 के बाद, और इस केस से कंक्लूड होना है। और इसका जो ये नतीजा क्या बरामद करेगा, इसमें कन्विक्शन है चेयरमैन तरीके इंसाफ की। ये आप लिख लीजिएगा अपने पास, ये अपने पास लिख लीजिएगा, इसमें कन्विक्शन है। क्योंकि देखिए, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजम खान, वो बच्चा दूध पीता, उसको पता नहीं है कि जो साइफर है वो डी क्लासिफाई हुआ या नहीं हुआ, उसने वैसे 164 का बयान दे दिया है। और दूसरी बात ये करते हैं कि जी उसकी हैसियत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर हमने क्रॉस एग्जामिन करना है। तो क्रॉस एग्जामिन करने का आपको मौका मिलेगा ना जब ट्रायल शुरू होगा, तो फर्दर चार्जेस फ्रेम होने के बाद आप कर लीजिएगा ना, जब 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 जितने विटनेसेस की जो है लिस्ट सामने आएगी, तो आपको किसने रोका है? तो हैसियत तो उसकी बनेगी। जो आजम खान साहब का बयान है 164 का, वो तो मजिस्ट्रेट के सामने दिया और फ्री विल से दिया ना, तो वो भी इनके सामने आ जाएगा। तो ये जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं कि जो एरिया है उसको ब्लर करें। शायद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ होगी एस्टैब्लिशमेंट, या नवाज शरीफ साहब को अदालतें नहीं स्पेयर करेंगी, तो ये नहीं करेंगी, ये वैसे डराने की कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ साहब को भी मालूम है, बखूबी इल्म है कि इनको पहले मेरे ना आने की तकलीफ थी, और अब मैं आ रहा हूं तो उसकी उससे डबल तकलीफ है कि मैं क्यों नहीं आ रहा, मैं क्यों आ रहा हूं, मैं बाहर क्यों नहीं रह रहा। कभी कहते हैं शहबाज शरीफ साहब खुश है कि नवाज शरीफ साहब को जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला आया है, इस पे रेट्रोस्पेक्टिव यानी माजी से इतलाक इसका नहीं होगा, अपील का राइट नहीं दिया गया। तो बात यह है कि वो तो अपना रिव्यू एग्जॉस्ट कर चुके हैं, उनके लिए तो ये केस था ही नहीं।
उनको तो ऑलरेडी रिलीफ मिल चुका है कि जो पनामा में 62(1)(f के तहत न्यायालय हुई है, वो इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है। और उसके बाद उस कानून को किसी ने चैलेंज नहीं किया। ये एतजाज हसन साहब और अली जफर साहब जो ये बातें फरमा रहे हैं, तो मोहतरम जाए ना, इसको चैलेंज करें। उसको चैलेंज क्यों नहीं करते? आपके बयानात से वो कानून साजी जो है वो खत्म नहीं होगी। उसको खत्म कराना है, या उसको वो इन फील्ड रहेगा तब तक जब तक वो स्ट्राइक डाउन को कोर्ट नहीं करती। और कहते हैं जी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायरमेंट उसकी रिक्वायरमेंट है, और इस टाइम कौमी असेंबली जो है वो फंक्शनल नहीं है। यही मौकफ है ना। तो बिल्कुल भाईजान वो इस वक्त राजुल वक्त कानून है ना। एली 62(1)(f में मैक्सिमम 5 साल है, ठीक, क्योंकि और वो आइन खत्म हो खामोश था। उसमें 62(1)(f के तहत न्यायालय की मुद्दत का तयन नहीं किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई। अब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की क्या सुपीरियर है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से? ये तो भी काजी अभी साहब ने फैसला कर दिया ये है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में क्या जो है वो चीज हुई है? हर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सुपीरियर है सुप्रीम कोर्ट से जो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम ना हो, जो आईने पाकिस्तान से मुतसादम नहीं। अगर आईने पाकिस्तान से वो मुतसादम है तो डेफिनेटली उस एक्ट को स्ट्राइक डाउन करने का इख्तियार है जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास। लेकिन अगर वो आईने पाकिस्तान से मुतसादम नहीं है तो फिर ये इनकी ख्वाहिश है, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी। अभी जो लोगों को ये बयान किया जाए कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो नाअहल है, बिल्कुल नाअहल है, लेकिन वो पैनामा केस में कम अज कम नाअहल नहीं रहे। 62(1)(f के तहत नाअहली नहीं है। इस वक्त उनकी रैली सिर्फ 2 मुकदमात में है, एक एवनफील्ड में और एक अल अजीजिया में। और एवनफील्ड केस आपको बता चुका हूं कि उन्होंने खाली पेश होना है और वो केस खत्म हो जाना है। और ठीक। जो अल अजीजिया वाला है वो अगर कम से कम हुआ उसमें तो वो सेंटेंस को सस्पेंड करके या सेंटेंस को क्वाश करके वो मैटर दोबारा ट्रायल के लिए भेज देंगे नैब कोर्ट को। बिल्कुल ठीक है, दोबारा नैब कोर्ट को भेज देंगे। बिल्कुल ठीक है। इसमें मेरा ख्याल में ये नहली वाली बात जो है ये बड़ी वाजह होगी और बड़े समझाया भी जा रहा है, लेकिन जाहिर है जिन्होंने नहीं समझना नहीं समझने। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अभी मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के आ रहा था तो मेरे साथ यूथिया तो नहीं कहना चाहिए लेकिन निकले पढ़ के तो कहते ने मियाँ साहब दा इंग्लैंड का वीजा खत्म हो रहा है तां वापस जा रहे हैं। मैं कहा हाँ जी भाईजान वीजा खत्म हो गया ना, वो पाकिस्तान तां वापस जा रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने नहीं मानना। अच्छा, बड़ी मजी होती है जब आपके पास खबर हो ना, उसको रोकना, उसको मतलब अपने आप के जब आप अंडर द ओथ हो ना। अभी ये जो आपने खबर बताई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ये वो, मेरे पास डेफिनेट बहुत सारी जगहों पे आप बैठते हैं लेकिन आप अंडर दी ओथ होते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर नहीं सकते। लेकिन ब्रेक आपने अभी की है, मेरे पास ये खबर बहुत पहले से थी, लेकिन मैंने उसमें एक हल्की सी ट्विस्ट डाल के उसको ट्वीट कर दिया था कि मियाँ साहब आते हुए इस्लामाबाद रुकेंगे। तो इसका मतलब इतनी इजाजत थी मुझे, इतनी इजाजत ले ली थी, तो वो इस्लामाबाद जो रुके थे वो एक्चुअली रुकने का मकसद यही था कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाएंगे। तो खबर थी, लेकिन क्योंकि नहीं अंडर दी जाएंगे, ओथ, नहीं 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 नहीं, हाईकोर्ट नहीं जा रहे मियां साहब। मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट, मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम लिया। ये इस्लामाबाद में जो साहब इमिग्रेशन उनकी इस्लामाबाद में जी जी, होनी है, मैं आपकी तरह बात और मैंने आपकी इमिग्रेशन भी इस्लामाबाद में होनी है। जी 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 उम्मीद जी है जी, पाकिस्तान के आप भी मुसाफिर हैं और मेरे ख्याल से मैं भी मुसाफिर हूँ, तो हम बिल्कुल दोनों ठीक है। उस जहाज के मुसाफिर हैं। तो इंशाल्लाह एक तो सफर भी हमारा इकट्ठा होगा, दुबई में मुलाकात भी हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर तकरीबन वो उनकी 1 घंटा, जो मेरी इतलात है, वो तकरीबन 1 घंटा उनकी मुलाकात होनी है, अपने वकला वकला से, के साथ मुशावरत होनी है। और उसके बाद फिर उसी जहाज में वो हम जी लोग लाहौर चले जाएंगे। और वो लाहौर में जब वो लैंड करेगा तो फिर हमें इमिग्रेशन नहीं करनी, हम वहां से सीधा बाहर निकल जाएंगे। जी जी, बिल्कुल यही खबर है, यही खबर है। जो मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का, मैंने अभी हाईकोर्ट का को इस्लामाबाद जाएंगे ये मैंने ट्वीट किया था आज से 3-4 दिन पहले, सिर्फ ट्विस्ट डाल के। और ये जो बाकी चीजें ये अंडर दी ओथ थी, कर नहीं सकते थे, लेकिन खबर थी। इसको रोकना बड़ा काम होता है जो आपने आज ब्रेक किया है। अच्छा सर, ये जो अभी जो ये काजी साहब वाला सारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, फैसला है, इसको तो आपने हमें बता दिया सर। लेकिन काजी साहब की हिम्मत और मेरे ख्याल में उनकी कि उन्होंने मतलब कि इसको बड़ी रजामंदी से अपने दोस्तों को समझाकर या अपने कोलीग्स को बताकर यार बर्दाश्त करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मतलब ऊपर है तो ऊपर है, अगर वो कानून बना रहे हैं तो उनका हक है। इस पूरे पूरे इस प्रोसेस को कैसे देखते हैं काजी साहब के पहले ही फैसले को सर आप? सर आप ये देखें कि एक चीफ जस्टिस जिसने अपने इख्तियारात को शेयर जी करने का फैसला दिया है, जो फैसला दिया 10-5 का जो फैसला है, यदि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से अगर उसके 3 हिस्से निकाल लिए जाएं, तो पहला हिस्सा था कि 3 रुकनी कमेटी बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करेगी और 100 वोटों के हवाले से फैसला करेगी। तो वो चीफ जस्टिस का अकेले का इख्तियार था।
उसको शेयर किया उन्होंने बाकी दीगर 2 सीनियर 3 जजेस के साथ। तो इससे बड़ापन क्या होगा? बिल्कुल ठीक। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में जो बुराइयां करते हैं लोग, उनको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि कितने जो हाई मोरल्स हैं उनके, कितने हाई मोरल्स हैं कि उन्होंने आईने पाकिस्तान के मुताबिक उन्होंने कहा मैंने हल्फ उठाया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक हल्फ नहीं उठाया। तो आप ये देखें कि जो शख्स अपने इख्तियारात को, अपनी पावर को जो है वो सिर्फ इस बात के ऊपर वो करता है कि इससे शफाफियत आएगी, तो वो कितना बड़ा इंसान है। वो बड़े वालिद का बड़ा इंसान जो है ना, जो ऐसा बेटा है जिसने साबित किया है कि उसके रगों में एक खानदानी खून है और जो कि आइन और कानून की पासदारी करने वाला है। एक चीज मैं तो खैर पहले से जानता भी हूं उनको, और मुझे उनका जो काम करने का जो तरीकाकार है ना, उसका भी अंदाजा था, बखूबी इल्म था। तो देखिए वो साला साल से पैदल सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। अभी उनको जारी बात है कि सिक्योरिटी के ऐसे इश्यूज हो गए हैं, उन्होंने वो सीजेपी 1 वाली मर्सिडीज जब बीएमडब्ल्यू नहीं ली, वो कोरोला गाड़ी है पुराने मॉडल वाली, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ही इज सीजेपी। वो बाकी चीफ जस्टिस साहिबान और मर्सिडीज और बुलेट प्रूफ जो है ना, वो जो है बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज में जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे थे, और ये कोरोला जो है ना वो जीएलआई टाइप की गाड़ी है, छोटी सी जो है ना कोरोला, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने मॉडल की है। वो भी मेरे से 14 15 या 16 मॉडल की गाड़ी है। बिल्कुल आप ठीक। समझ रहे हैं बात? बिल्कुल यानी ठीक। बाकी जजेस ने ब्रांड न्यू स्टेट्स रखी हुई है, जो उनसे जूनियर जजेस हैं, उनके पास एक के पास लैंड क्रूजर है, यानी इस तरह की गाड़ियां भी हैं, और वो इसकी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे। यानी इट्स वेरी डिफरेंट मैन। उनका एक मतलब और ही किस्म का जो हिसाब किताब है, बात करने का तरीका, उनका अखलाक से बात करेंगे हर एक से। यानी वो जब जज की कुर्सी पे बैठेंगे, इज अ डिफरेंट मैन। जब आपको बिल्कुल ठीक। मिलेंगे तो इज एंटायरली बिल्कुल डिफरेंट पर्सन। डिफरेंट मैन। मजाक यस। भी करेंगे, यानी एक डिस्टेंस भी रखेंगे जज वाला, लेकिन बातचीत हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू भी करते हैं। तो काजी साहब जो है उनके बारे में वैसे ही लोगों ने जो है ना बड़ी बदगुमानियां पैदा की हुई है। जिस तरह के वो एक जो जज, वो टेक्स्ट बुक जज है, और सेकंड वो बहसीत इंसान बहुत अच्छे इंसान है। वो उनमें कोई घमंड, कोई तकब्बुर, कोई अकड़, कोई इस किस्म की चीज नहीं है। इस्लाम की स्टडी करते हैं, इज अ गॉड फेयरिंग पर्सन। बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गए काजी साहब। अब जिन लोगों ने, जिन 5 जजों में इसके खिलाफ फैसला दिया सर, वो कानून से भी और पार्लियामेंट से अपने आप को बालातर समझते हैं फिर इस हिसाब से तो। नहीं, प्रॉब्लम था ना, प्रॉब्लम था उसमें। मजाहिर साहब को अगर आप माइनस कर दें, जी। वैसे भी माइनस होने वाले, मैंने पहले भी आपकी जो है ना इस वीलॉग में बताया जी था जी, कि उनके अगला दिन जो अब है ना मेरा अब गिरना शुरू मेरा कर दें। मेरा अगला सवाल भी है ये। नहीं नहीं, उनके दिन तो पहले उनको बताता हूँ, उनके जो दिन है ना वो गिरने शुरू कर दें। और वो ज्यादा वक्त नहीं है उनके पास, बाजार उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ जो जो मटेरियल है वो खासा ठोस है। और जो पहली अबूरी इंक्वायरी उनसे मुतल्लिक है, वो भी मेरी इतलात है, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो उनकी फेवर में नहीं है। तो उनका मुश्किल वक्त है, और वो ज्यादा अरसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे नहीं। ज्यादा अरसा जो है ना उनका नहीं है। अब ये अल्लाह को मालूम है कि कितना महीना है, 2 महीने है, 3 महीने है, इससे ज्यादा वक्त शायद वो नहीं गुजार पाएंगे। अगली बात कर लें कि